दिसंबर 21। हमारे प्रतिदिन के रूटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आशा की किरण, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 42, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीव दे ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मुख्य वचन भजन संहिता 42:11। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरी माँ का चमकीला लाल क्रॉस कैंसर केयर सेंटर में उनके बिस्तर के बगल में लटका होना चाहिए था, और मुझे उनके निर्धारित उपचारों के बीच छुट्टियों के दौरे की तैयारी करनी चाहिए थी। मैं क्रिसमस पर यही चाहता था कि मेरी माँ के साथ एक और दिन बिताऊं। इसके बजाय मैं घर पर था, एक नकली पेड़ पर उनका क्रॉस लटका रहा था। जब मेरे बेटे जेवियर ने लाइटें लगाई तो मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद। उसने कहा, कोई बात नहीं। मेरे बेटे को नहीं पता था कि टिमटिमाते बल्बों का उपयोग करके मेरी आंखों को आशा की चिरस्थायी रोशनी यीशु की ओर मुड़ने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। भजन संहिता 42 के लेखक ने परमेश्वर के प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त किया। पाठकों को प्रोत्साहित करने से पहले उन्होंने अपनी निराश और अशांत आत्मा को स्वीकार किया। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालांकि यह दुख और पीड़ा की लहरों से अभिभूत था, लेकिन भजनकार की आशा परमेश्वर की पिछली वफादारी की याद के माध्यम से चमक उठी। उन्होंने अपने संदेहों पर सवाल उठाते हुए और अपने परिष्कृत विश्वास की सामर्थ्य की पुष्टि करते हुए समाप्त किया। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख,
क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हम में से कई लोगों के लिए क्रिसमस का मौसम खुशी और दुख दोनों को जगाता है। शुक्र है इन मिश्रित भावनाओं को भी आशा के सच्चे प्रकाश यीशु के वादों के माध्यम से समेटा और छुड़ाया जा सकता है। क्रिसमस मनाते समय यीशु ने आपको दुख से उबरने में कैसे मदद की है? आप किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो इस समय में दुखी है? प्रिय यीशु, पूरे साल दुख और खुशी के समय में मुझे सहारा देने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।